कुटिया में बैठे ही बैठे। ओम शांति, ओम शांति। मंजूबेन, मालाबेन और हमारे ब्रह्मपुर के सभी भाई बहनों को मधुबन से, शांतिवन से हम सबकी बहुत बहुत प्यार भरी याद, प्यार स्वीकारम हो। मैं आप सबको बहुत थैंक्स देती हूँ कि हमारी मंजू बहन और माला बहन ने हमको विशेष बोला कि आप धारणा के क्लास कराइए। मैं दिल से कहूँगी मंजू बहन का और माला बहन का थैंक्स, क्योंकि आपने प्रोग्राम बनाया दादी जानकी का आने का 2019 में, और हमारा सौभाग्य कलप कलप का नूंद हो गया। हम पहली बार आपके पास आए, हमको बहुत अच्छा लगा। हमने देखा दादी ने दिल जान से भर भर कर सबको बाबा का प्यार, शक्ति और पालना दी। आप ही शायद लास्ट ग्रुप होगा उड़ीसा में जिनको दादी आप सब से मिली, और इतने हमने अमूल्य समय आपके साथ बिताया। हमारे पास बहुत अच्छी मेमोरीज है आपके सब प्रोग्राम्स के, और सब ने बहुत खुशी मनाई, बहुत सुख लिया। हमको बस ये याद है। मंजू बेन, माला बेन, हमारी सभी बहनें और सभी भाइयों ने बहुत हमको बहलाया, बहुत सुख दिया। हमारी हंसा का बर्थडे भी मनाया, हम लोग सी साइड पर भी गए, बहुत अच्छा लगा। ये एक यादगार बन गया। तो इसके साथ मैं ये कहूँगी कि आपका ये सौभाग्य, इसमें मुझे दादी जान की याद आती है। हर पल वैसे दादी याद आती है। दादी ने अपने जीवन में, अपनी स्पिरिचुअल लाइफ में बहुत बहुत दिल से, जान से, सच्चे दिल से पुरुषार्थ किया। दादी को पुरुषार्थ बहुत अच्छा लगता था। मैं आपको पुरुषार्थ शब्द के बारे में बता रही हूँ क्योंकि हर एक ब्राह्मण बाबा के बच्चे, हम सब बाबा के पास आए। हम कल्प पहले वाली आत्माएं हैं और हमारा ड्रामा में नूंदा हुआ है पाठ। बाबा भी अपने पाठ अपने समय पर आते हैं। बाबा का भी पाठ है हम आत्माओं को पावन बनाना, और स्पेशली बाबा हम बच्चों के लिए ही आते हैं, और बाबा ये भी कहते हैं तुम ही मेरे बच्चे हो जो कलप कलप मेरे पास आते रहेंगे, और मैं भी तुम्हारा बाप हूँ, मैं भी तुम बच्चों को अपना बनाता हूँ। बाबा आकर के हम बच्चों को अपना बनाते हैं। तो बाबा का आना हम सब के लिए एक बहुत बड़ा गिफ्ट है, क्योंकि बाबा जब आते हैं तो रात को दिन बना देते हैं, पतितों को पावन बनाते हैं। जो अवगुणों से भरपूर मनुष्य आत्माएं, जो विकारी बन गई, जो पतित बन गई, ऐसी आत्माओं को बाबा आकर के पावन बनाते हैं, गुणवान बनाते, श्रेष्ठ बनाते, ऊंचा उठाते हैं। तो देखिए बाबा वो कार्य करते हैं जो कोई भी मनुष्य नहीं कर सकता। बाबा मनुष्य जैसा कोई कार्य नहीं करते हैं। बाबा कोई जादू नहीं करते हैं, बीमार को
ठीक नहीं करते हैं, बाबा का ये काम नहीं है, बाबा इसके लिए नहीं आए हैं। जो जिनका अगर व्यापार भी लिक्विडेशन में गया है तो बाबा भी उसको ठीक करने नहीं आते। पर बाबा ने एक ही हमको जवाब दिया है हर बात का कि अगर हम बीमार भी है तो बाबा को याद करते रहे तो हमारे विकर्म विनाश होंगे और हमारे जो पाप है वो दग्ध होते जाएंगे, आत्मा पावन बनती जाएगी। और जितना हम पावन बनते जाएंगे उतना हम हल्की होती जाएगी, उतना हम बाबा के नज़दीक आएंगे। तो अंडरस्टूड है कि जितना हम बाबा के नज़दीक आते हैं उतना बाबा के गुण हमारे में आते हैं, बाबा की शक्तियाँ हमारे में आती है। तो पुरुषार्थ माना कि याद करने में हमको बहुत अटेंशन देना, ये है पुरुषार्थ। पुरुषार्थ माना पुरुष आत्मा के अर्थ। तो जो कोई कर्म हम करते हैं तो कर्म जो करते हैं वो कर्म हम चेक करें कि क्या वो कर्म यथार्थ है कि नहीं है। ये बाबा का शब्द है। दादी हमेशा कहती थी हर बात में एक्यूरेट बनना, एक्टिव बनना, अलर्ट बनना, वही हीरो एक्टर है। बाबा भी कहते थे और दादी हम सबको भी यही कहती थी क्लासेस में कि हर बात में पहले तो एक्यूरेट बनना। तो एक्यूरेट कौन बन सकता है? जो यथार्थ रीति से हर बात को पहले समझते हैं। जब तक कोई बात हमको समझ में नहीं आई तो समझने से पहले हम ब्राह्मण बाबा के बच्चे, हमारा धर्म है, हम सुनते हैं। ये हमारा धर्म और हमारा कर्म है, सुनना। हमने सुना, फिर जो बात सुनी उस बात को हम समझने की कोशिश करते हैं। समझो मुझे वो बात समझ में नहीं आ रही है तो हमारी बड़ी बहन है, उनको हम ज़रूर पूछें। अगर हम नहीं पूछते हैं तो बाबा ने कहा तुम बच्चे मुझे याद करते रहो, कल वो बात तुमको समझ में आ जाएगी। ये बाबा के महावाक्य है। तो इतना हमको धीरज धरना पड़े। तो दादी हमेशा कहते पुरुषार्थ भी, आत्मा के अर्थ हम जो भी कर्म करते हैं, जैसे ज्ञान सुनने का कर्म, फिर ज्ञान सुना उसके बाद ज्ञान को समझना है। समझना भी इतना, उसके लिए हमको धीरज चाहिए। अपने साथ हमको धीरज रखनी पड़ेगी। धीरज धर मनुआ, हे मन धीरज धर। तो मन को क्यों कहते हैं धीरज धर? क्योंकि मन में संकल्प विकल्प की धूम मचती है। तो ये संकल्प विकल्प की जो धूम मचती है उसको वर्तमान समय कंट्रोलिंग पावर हम सबको बहुत बहुत यूज़ करना है। क्योंकि जब तक हम अपने एक्चुअली व्यर्थ संकल्प, साधारण संकल्प या नेगेटिव संकल्प को हम कंट्रोल नहीं करेंगे, उसके लिए दरवाज़ा खोल के रखेंगे, तो यथार्थ संकल्प, एक्यूरेट थॉट्स जो हमारे मन में चलने चाहिए, जैसा समय वैसा स्वरूप, ये नहीं कर सकते। बाबा कहते हैं अभी वर्तमान समय हम ब्राह्मणों के लिए कौन सा समय है? अभी समय है सूक्ष्म, सटल बनने का,
सटल सूक्ष्म में रहना है। बुद्धि को बहुत बहुत हल्का रखना है। बोझ कोई भी प्रकार का बुद्धि पर न रहे। अभी कौन सा बोझ? हम कभी चिंता करते हैं हमारा क्या होगा। अगर पुरुषार्थ की चिंता करते हैं, हाँ, कि देखो हम अपने को देखते हैं, हमारे में कोई स्वभाव या कोई संस्कार बहुत समय से वही चलता है, वो परिवर्तन नहीं होता है, वही हमारे सामने एक दीवार के रूप में खड़ा रहता है, तो क्या है, हमारे अंदर थोड़ा ना उम्मीदी आ जाती है। तो ना उम्मीदी आने से हमारी जो अंदर की उमंग उत्साह की जो शक्ति है ना, वो जैसे धीरे धीरे ड्रेन हो जाती है, खत्म हो जाती है। और उमंग उत्साह की एनर्जी जब कम होती है तो हम आत्मा उड़ना चाहती हो, बुद्धि को उपराम करना चाहती हूँ, परंतु उपराम नहीं कर सकती हूँ। तो इसके लिए बाबा ने वर्तमान समय हम सभी बाबा के बच्चों को यही बहुत सिंपल डायरेक्शन दिया है कि अपने ऊपर कोई भी बोझ, संकल्पों का, कोई कार्य का, किसी ने कुछ कहा, कुछ किया, कुछ हुआ दुनिया में, उसका आप ज़्यादा नहीं सोचो। सोच सोच करके बुद्धि भारी बन जाती है। तो नंबर 1, सदा हम अपनी बुद्धि को हल्का रखें, क्योंकि बुद्धि जो है हमारा क्या है, एरोप्लेन है। यही है जो हमको ऊंचा उठाएगा, ऊपर अपनी स्थिति में पहुंचाएगा। अगर बुद्धि पर कोई भी बात का बोझ है, किसी आत्मा को हम देखते हैं, बाबा के बच्चों को, या बाहर की दुनिया में जो हो रहा है उस पर भी हमारा घड़ी घड़ी विचार चलता है, घड़ी घड़ी ध्यान जाता है, हम अपने को भूल जाते हैं, बाबा को भूल जाते हैं, तो हमारी बुद्धि जो है ऊपर उपराम होने के बजाय नीचे ही ग्राउंड पर रहती है। अगर बुद्धि को हम नीचे ही रखेंगे, ऊपर नहीं ले जाएंगे, तो हम बाबा के नज़दीक कैसे आएंगे? तो नंबर 1, अपनी बुद्धि को सब बहुत बहुत हल्का छोड़े। कोई भी सोच में गहरा न चला जाओ। बाबा ने क्या कहा है, जो कुछ भी हो रहा है साक्षी होकर के देखो। अपना पार्ट जो आपको प्ले करना है वो आप साक्षी होके प्ले करो। आप धीरज रखो, आप पुरुषार्थ करते हो, बाबा को याद करते हो, तो उसमें बहुत बहुत धीरज रखना है। अपने साथ धीरज, और मेरे भाई बहनें जो मेरे साथ हैं उनके साथ भी मुझे कभी कभी धीरज बहुत काम में आएगी। धीरज को अपना साथी बना लो। अगर हम बाबा के बच्चे धीरज को छोड़ देते हैं, अधीर्य होकर के फटफट जवाब देते हैं, जल्दी जल्दी सोच में चले जाते हैं, उससे हमारा बहुत नुकसान होता है और बाबा के कार्य का भी नुकसान होता है। और दूसरा, हम डिसीजन भी राइट नहीं ले पाते हैं, क्योंकि अभी समय की रफ्तार बहुत फास्ट होती जा रही है। तो दूसरी बात, हम अपने लाइफ में बहुत अटेंशन देंगे कि हमारा हर पल पुरुषार्थी जीवन है, तो ये हम न भूलें। हमने दादी को देखा, दादी ने पूरा उम्र अपने ऊपर बहुत ध्यान दिया है, दादी ने बहुत पुरुषार्थ किया है,
दादी बार बार 12 टाइम्स मुरली पढ़ती थी। उसको अच्छी तरह से समझने की बहुत कोशिश करती थी। और हम देखते हैं दादी कहाँ से कहाँ दादी गैलोप करके आ गई। हमारे नज़रों के सामने दादी एंजल बन गई। और कैसे बनी उसकी स्टेप्स हमारे बुद्धि में आ रही है। दादी बहुत बहुत निर्माण। मुझे दादी के 5 शब्द याद आ रहे हैं जो हमारा शक्ति स्तंभ बना है दादी के यादगार रूप में। तो हम सभी भाई बहन, आप सभी भाई बहन जब भी यहाँ शांतिवन में आओ, आप शक्ति स्तंभ पे पास जाएंगे। और बहुत करके भाई बहनें आके भी गए हैं। हम बहुत भाई बहनों को मिले भी हैं। आपको मिलके हमको बहुत खुशी भी हुई है। और हमने देखा कि जब आप आए तो शक्ति स्तंभ पूरा रेडी नहीं था, पर उसके बाद 27 मार्च को 90% तो रेडी हो गया था। और हमने पहली श्रद्धांजलि, फर्स्ट एनिवर्सरी दादी का हमने वहाँ पर सबने बाबा को याद किया और हमने सम्मान किया। और बहुत प्यार से, प्रेम से दादी की बहुत सारी प्रेरणाएं हमको आती रही। तो जो शक्ति स्तंभ है उसमें बीच में स्टार है ना, तो वो स्टार जो है वो किताब का सिंबोलिज्म है। और हर एक पेज पर दादी की विशेषताएं लिखी हुई हैं। और वो विशेषताएं ऐसी विशेषताएं हैं कि दादी उस विशेषताओं में संपन्न अपने ब्राह्मण जीवन में बन गई। दादी ने हर बात अपने जीवन में धारण की है। जो जो लिखत है वो लिखत उनके जीवन में स्वरूप थी। तो तीसरी बात, हाँ, पहली बात हमने देखी कि हम बहुत बहुत बुद्धि का ध्यान रखें। कोई भी बोझ हमारे ऊपर न रहे बुद्धि का, वेस्ट थॉट्स का, साधारण थॉट्स का, नेगेटिव थॉट्स का, कोई भी प्रकार की फियर ना हो, कोई भी प्रकार की चिंता ना हो, एंजाइटी ना हो। क्योंकि आज हम देख रहे हैं दुनिया का जो वातावरण है वो वातावरण भी हमको जैसे डरा देता है। वो बाबा के बच्चों को अंदर भी हलचल पैदा करता है। तो ये भी हमारा टेस्ट पेपर है। ऐसे हलचल के समय अंदर से हम अचल रहे। हमको करना वो है जो सही है, जो यथार्थ है, जो राइट है, जो एक्यूरेट है, समय अनुसार वो हमको करना है। ऐसे नहीं हम अपनी जिद पकड़ के बैठते हैं, नहीं। हाँ, जो राइट है, जो एक्यूरेट है, समय की जो पुकार है, उस वक्त हमको क्या करना है वो हम करें। तो हमारे कर्म इतने श्रेष्ठ, इतने पुण्य कर्म बन जाएंगे। तो पहली बात हम इस पर अटेंशन रखेंगे। सब भाई बहन हम बहुत बहुत ध्यान से अपने पुरुषार्थ को आगे लेके जाएंगे। हम अपने को चेक करेंगे कि हम पीछे नहीं हैं, हम आगे हैं। दादी हमारे लिए एक एग्जाम्पल बन गई, फरिश्ता बन गई और आगे जैसे सेवाओं में भी इतनी वृद्धि करा रही है जिसके लिए दादी इतना निमित्त बनी। तो हम देखते हैं कि दादियाँ, दादी जानकी, दादी गुलजार, हम सबको बाबा की तरफ एकदम साइलेंस में खींच रही है। सबको ये खींच होती है कि अभी वाचा में आने का समय नहीं है। किसी को कुछ बोल के कराने का, कुछ कह के कराने का समय नहीं है। हम जितना योग युक्त रहेंगे, जो हमारे लिए राइट बात है, जो एक्यूरेट है, जो होना चाहिए वही बात होगी। अपने लिए उन्नति की बात, सेवा में भी वही बात होगी जो राइट होगी, जो एक्यूरेट होगी।
ये हमारा अनुभव है। हमने देखा दादी बड़े बड़े प्लान्स नहीं बनाती थी सेवा के, परंतु दादी की दिनचर्या ऐसी थी, हर पल दादी की दिनचर्या इतना अच्छी तरह से वो यूज़ होता था। हम देख रहे थे कि हर पल, हर सेकंड, एक एक सेकंड उसमें कमाई होती है। जो बाबा कहते पढ़ाई में कमाई, तो हमने ये भी देखा कि पढ़ाई और कमाई दोनों साथ साथ। कभी ऐसी दुनिया में पढ़ाई देखी जो पढ़ाई भी करो और साथ साथ कमाई हो? कम। ये पढ़ाई भी है और कमाई भी है। कमाई माना हमारा जमा होता है, कुछ भी हमारा वेस्ट न हो। तो हर एक अपने को चेक करे कि हमारा हर पल, हर सेकंड, सब कुछ यथार्थ रीति से सेवा में, खुद के लिए, औरों के लिए, दुनिया वालों के लिए, बाबा के परिवार के लिए, जो कुछ भी हम लगाए, तन मन धन, अपना समय, अपना संकल्प, सब कुछ सफल हो। तो सफलता किसको कहेंगे? हाँ, सफलता जब होती है उसकी निशानी क्या है? सफलता जब होती है कोई भी कार्य में, तो अंदर से बहुत खुशी होती है, बहुत शक्ति मिलती है। ऐसे फील होता है कि हमने बहुत जमा किया, हमारे पास बहुत बल है, ऐसा फील होता है, प्राप्ति का अनुभव होता है। तो ये सफलता है। हाँ, सफलता वो नहीं है कि हमने बहुत अच्छा भाषण किया, हमने बहुत अच्छा क्लास कराया, हमने बहुत अच्छी सेवा की, सबने बहुत महिमा की। नहीं, ये तो हमको करना है, हमारा ये धर्म है, सेवा हमारा धर्म है और कर्म है। इसके बिना तो हम नहीं रह सकते हैं। ब्राह्मण माना ही सेवाधारी। हमारा सब कुछ बाबा को हमने समर्पण किया है। मेरा कुछ भी नहीं है। अगर मैं कहूँ मेरा तन और मेरे हिसाब से मैं चलूँ, तो मैंने समर्पण नहीं किया। मैं कहूँ मेरा मन और मैं मेरे हिसाब से चलूँ, मेरी मर्जी के अनुसार चलूँ, मेरे स्वभाव के अनुसार चलूँ, मेरे संस्कार के अनुसार चलूँ, या कोई मुझे अच्छा लगता है, अच्छे लगते हैं, नहीं अच्छा लगता है, उसी अनुसार मैं चलूँ, वो समर्पण नहीं है। तो समर्पण क्या है? बाबा ने जो कुछ भी दिया है, हम बाबा के पास आ गए, बाबा ने मुझे स्वीकार किया, मैंने बाबा को जन्म जन्मांतर ढूंढा, वो बाबा आज मेरे सन्मुख आकर के खड़े हैं। क्या मेरी बुद्धि बाबा को पहचान रही है? क्या मेरी बुद्धि बाबा के महावाक्य को समझ रही है? क्या मेरी बुद्धि बाबा के महावाक्य को धारण करने के लिए वो शक्ति है? मैं करती हूँ, जो बाबा कह रहे वो मैं करती हूँ, तो मैं सक्सेसफुल हूँ। तो सक्सेसफुल अपने अंदर तभी हम हैं। और दूसरा शब्द विजयी, विकारों पर विजयी, अपनी कमी कमजोरी है उसको छोड़ा तो उस पर विजयी। विजयी अपने साथ, जब हमने कोई भी विकार को छोड़ा, उस पर हमने विजय प्राप्त किया, उसका भी हमला हमारे ऊपर नहीं हो सकता है, क्योंकि विकार तो हमारे दुश्मन है, वो रावण की प्रॉपर्टी है। तो कोई भी रावण की प्रॉपर्टी को हम यूज़ नहीं करें, वो हमारी नहीं है। हमारी प्रॉपर्टी है जो बाबा ने हमको दी है। बाबा ने हमको वर्षा दिया है, शांति का, सुख का, प्यार का, आनंद का, ज्ञान का, सर्व गुणों का, सर्व शक्तियों का, सब बाबा ने हमको ये वर्षे के रूप में दिया है। तो कहाँ तक मैं बाबा के वर्षे को
यूज कर रही हूँ? ये मेरा अधिकार है। क्या मैं अपने को अधिकारी आत्मा समझकर चल रही हूँ? ये अपने को पूछना है। अभी बाबा कह रहे हैं कि समय है घर जाने का, तो उसमें भी हमारा याद का चार्ट हर एक ब्राह्मण को बढ़ाना है। बाबा ने कहा 16 घंटा, बाबा कहते चलो फ्री देते हैं, 8 घंटा तो कम से कम बाबा को याद करो। 8 घंटा कम से कम बाबा को याद करो। माना अगर 8 घंटा हमने बाबा को अच्छी तरह से याद किया, योग का हमारा चार्ट एक्यूरेट रहा, तो सेवा हर पल सेवा ही है। सेवा के बिना हमारा जीवन नहीं। तो सेवा ही सेवा है, वो सच्ची सेवा है, क्योंकि वो सेवा के अंदर बाबा के गुण का हम प्रयोग करते हैं, बाबा के शक्तियों का हम प्रयोग करते हैं ना। ऐसे आप सभी भाई बहन अभी तैयारी कर रहे हैं अपनी अपनी संपन्न और संपूर्ण बनने की, क्योंकि घर जाने का समय बहुत नज़दीक आ चुका है। दुनिया के वातावरण को देखते हुए भी हमारे अंदर हमदर्दी, प्यार, रहम, कंपैशन इतना इमर्ज रूप में हो, ये मेरे भाई बहन है। तो जितना हो सके अपनी बुद्धि को हल्का छोड़े, मन को बाबा की याद के संकल्पों में रमण करते रहे। मन अपना बाबा के याद का संकल्प चलते रहे। मन को एकदम वैसे भी शांत रखे। मन हमारा एकदम एकाग्र, बुद्धि एकाग्र, मन एकदम शीतल, कोई भी हलचल न हो। जितना हमारे मन के अंदर शांति है, बुद्धि में जितनी हमारी अंदर एकाग्रता है, जितनी हमारी बुद्धि एक समय पर एक बात में टिक है, उतना हमको हर कार्य में, हर कर्म में सफलता मिलेगी। तो ये हम अटेंशन देंगे, अपना याद का चार्ट हम बढ़ाएंगे, बाबा से हम पूरा वर्षा लेंगे, अपने को मास्टर अधिकारी समझकर चलेंगे। मास्टर सर्वशक्तिवान में आत्मा हूँ, बाबा की बच्ची हूँ, अपने को कभी भी कम नहीं समझे। तो अपना ये पर्सनल एफर्ट है। तो दादी हमेशा कहती थी कि 5 गुण है जो अपने साथ रखने हैं। याद है सबको? 5 गुण कौन से 5 गुण है? 5 गुण, पहला गुण, 5वां गुण जो है उसमें पहला गुण तो है पवित्रता, प्यूरिटी। जितना हमारे अंदर पवित्रता की शक्ति है, पवित्रता जो है उसको दूसरे शब्द में हम कहेंगे स्वच्छता, क्लेनलीनेस। प्यूरिटी माना स्पॉटलेसनेस, कोई भी दाग नहीं, एकदम प्योर। हम कहते प्योर एज वाइट, वाइट एज प्योर। माना इतना प्योर कि थोड़ा भी उसमें किचड़ा पड़े तो वो दिखाई दे। अगर एक भी छोटा सा काला दाग होगा तो हाईलाइट हो जाएगा। तो हमारी आत्मा के अंदर इतनी पवित्रता, तो हमको इन 5 गुणों को अपना साथी बना करके रखना है। दादी का ये बहुत बहुत फेवरेट था, पवित्रता, सत्यता। सत्यता के साथ साथ बाबा कहते हैं कि हमारे अंदर क्या होना चाहिए? नम्रता। जितना हमारे अंदर नम्रता है, उतना उतना धीरज।
वो शक्ति है। नम्रता गुण भी है, पर नम्रता की शक्ति भी है। वो अनुभव करके देखें। हम सभी ये 5 जो गुण है, पवित्रता, सत्यता, नम्रता, धीरज और मधुरता, स्वीटनेस, तो ये बातें जब हमारे जीवन में, ये गुण हमारे जीवन में है, तो ये हमारे साथी है। तो ये साथी के बिना हम कभी भी कहाँ पर भी न जावे। 5 साथी को लेके अपने साथ जहाँ भी जाना चाहो आप जा सकते हो। तो दादी के 5 गुण और 8 शक्तियाँ, उसमें भी दादी हमेशा जब शक्तियों की बात आती थी तो पहले तो सहन शक्ति। सहन शक्ति हमको न सिर्फ स्थूल बातों में, संबंधों में, सिचुएशन, परिस्थितियों को सहन करना, किसी के स्वभाव संस्कार को सहन करना, परंतु सहन करना सबसे पहले अपने ही पुराने संस्कार, पुराने स्वभाव, जब हम अपने को जानते जाएंगे तो ये सब हमको ख़त्म करने के लिए उसके ऊपर बहुत अटेंशन देना पड़ेगा। अशांत नहीं होना है, दुखी नहीं होना है, पर हमको उसको टॉलरेट करना है। थोड़े दिन है, वो चले जाएंगे। धीरज रखना है अपने साथ, साक्षी का रूप धारण करना है। हाँ, कोई भी रावण की चीज़ हम यूज़ नहीं कर सकते हैं, तो ये पक्का करना है। तो अपने साथ बहुत बहुत प्यार से, शक्ति रूप से, बाबा को साथ में रख करके, परिवार के बीच में, हम सब पुरुषार्थी है बाबा के बच्चे, अपने को बहुत बहुत प्यार से चलाना है। एक दो के सहयोगी बन के रहना है। अभी ये समय है, हाँ, स्नेही और सहयोगी। जितना हम एक दो के सहयोगी बन के रहते हैं, हाँ, सहयोगी माना यथार्थ रीते स्नेही और सहयोगी, गलत बात नहीं, परंतु यथार्थ बाबा की श्रीमत के अनुसार, जैसे बाबा के महावाक्य, बाबा के टीचिंग से, उस अनुसार हाँ, हमारी अंदर वो सब बातें हो। इसलिए हम सभी अपने को बहुत पावरफुल भट्टी में रखेंगे, और जितना अपने मन बुद्धि को हम भट्टी में रखेंगे, भट्टी में रखना माना एक बल एक भरोसा, जितना एक बल एक भरोसा में पक्के हैं, उतना हमारे अंदर इतनी बाबा प्यार की शक्ति का अनुभव कराते हैं। तो लगन में मगन होने का अनुभव कराते बाबा, तो वो शक्ति का हम अनुभव करें और उस शक्ति को फिर हम कार्य व्यवहार में लाए। तो जब हम कार्य व्यवहार में लाएंगे, कर्म योगी बन के हम कर्म करेंगे, तो हम न्यारे और प्यारे नजर आएंगे। जितना हम न्यारे और प्यारे रहेंगे, इस पर भी अटेंशन देना है। हिसाब किताब जोड़ने की अभी समय नहीं है, हिसाब किताब चुकतू करने का समय है। इसके ऊपर अटेंशन देना है कि मेरा किसी के साथ कोई उल्टा हिसाब किताब का खाता न बने। और ही हम हिसाब किताब का खाता चुकतू करने के लिए यहाँ बैठे हैं, ताकि हम जल्दी कर्मातीत हो जाए और हम सभी बाबा के बच्चे, वतन में बाबा के पास हम चले जाए। क्योंकि अभी हम ब्राह्मण है, ब्राह्मण सो फरिश्ता। फरिश्ता बनना है तो अपना फरिश्ता स्वरूप
हमको इमर्ज रूप में अपने सामने रखना है और हमारे कर्म जो हैं हमको गाइड करेंगे। तो आप सभी भाई बहनें अपने साथ ये अभी प्रण करेंगे कि हम वर्तमान समय अपनी अवस्था ऐसी बना के रखेंगे कि जो कोई भी हमको देखे उनको फरिश्ते का साक्षात्कार हो। फरिश्ता, फरिश्ता और फरिश्ता, जिसका इस फर्श से कोई रिश्ता नहीं, न्यारे और प्यारे, कर्म योगी, कर्म करते हैं श्रीमत के अनुसार। बाबा हमारा साथी है, 5 गुण हमारे साथी है, 8 शक्तियाँ हमारे साथ है। इसके बिना हम अकेले कभी न चले तो हम लाइफ में सफलता मूर्त बन के रहेंगे। सफलता हमारा जीवन सिद्ध अधिकार है। अच्छा, आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत मैं बधाई देती हूँ, क्योंकि हम सब के लिए अभी 23 मई तक लॉकडाउन है। यहाँ पर भी कई स्टेट्स में, पता नहीं वहाँ पर है कि नहीं उड़ीसा में, परंतु ये समय हमको मिला है अपने को देखने का, अपने साथ स्पेंड करने का, बाबा की याद का चार्ट बढ़ाने का और कर्मातीत अवस्था को हम तैयार करते रहे। उस कर्मातीत अवस्था के नज़दीक हमको जाना है। हमारी दोनों दादियाँ, दादी गुलजार जी और दादी जानकी जी, दोनों दादियाँ फरिश्ता बन गई हमारे नज़रों के सामने। हम दिल से दोनों दादियों को बहुत प्यार से अपने माइंड में इमर्ज रूप में रखे और उनसे भी हम सकाश लेते रहे। बाबा तो हमारा है ही, परंतु हमारा दादिया मददगार है। हम बच्चों को मदद करते हैं ऊंची अवस्था की ओर ले जाने के लिए। जहाँ पर वे है, हमको भी सबको वहाँ जाने की प्रेरणा दे रही हैं। तो हम सभी अपनी बुद्धि का लाइन एकदम क्लियर रखेंगे। अभी साधारण संकल्प खत्म, व्यर्थ खत्म, कोई भी प्रकार का हलचल संकल्पों की खत्म। एकदम बुद्धि को लाइट रखो, मन को एकदम शीतल रखो और ज्ञान की गहराई में बुद्धि को ले जाओ। जितना गहराई में जाएंगे उतना आपको रतन मिलेगा। इसका आप अनुभव करो, इसका आप स्वरूप बनो। अभी ये समय है, थोड़े क्षणों के माना थोड़ा समय, छोटा सा समय है अभी हम सब के लिए पुरुषार्थ करने का। तो हम ये समय को अपने हाथ से न चुकाए, पूरा फायदा लेंगे। ओके, ओम शांति, ओम शांति। सबको बधाई हो अपने ब्राह्मण जीवन का, पुरुषार्थ का जो नया चैप्टर है, भट्टी का, अपने को भट्टी में रखना, तपस्वी मूर्त बन के रहना, वो अभी हम आरंभ करते हैं। तो हर एक पहले अपने को प्रॉमिस करेंगे कि मुझे क्या करना है। हर एक अपने को प्रॉमिस करें। अच्छा, ओम शांति। अभी हम बाबा को याद करेंगे। सब अपने आत्मा को एकदम शांति की स्थिति में स्थित कर दे। स्वमान मेरी बहुत ऊंची स्थिति है। बाबा ने मुझे इतना ऊंचा स्वमान दिया है और ये स्वमान मुझ आत्मा को संगम पर
ऊंचा उठा रहा है, कहाँ से कहाँ ले जा रहा है। इसके जैसा स्वमान सारे कल्प में कभी नहीं प्राप्त होगा। तो मैं बाबा का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ दिल से। बाबा थैंक्स। संगम युग को भी हम थैंक्स देते हैं कि बाबा ने हमारे लिए ये छोटा सा युग क्रिएट किया है। इस संगम पर हम बाबा के साथ मिलन मना रहे। तो इस मिलन का सुख हम अनुभव करते रहे। ओम शांति।